बच्चों नमस्कार, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 को बच्चों मेथड नंबर 2 से करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मेथड 1 से बताया था, जिसमें हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज़ किया था इसका सोल्यूशन बनाने में। अब दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों। एक बार फिर से थ्योरम को पढ़ देते हैं और आपको समझा देते हैं। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है पी क्यू। इस कॉर्ड पी क्यू की लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसी सर्कल का ये जो रेडियस है, जैसे ओपी रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही बात? द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। ये जो टेंजेंट्स है पी और क्यू पे, पी और क्यू पे जो दो टेंजेंट्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं टी पॉइंट पे। यहां तक समझ में आया? इसी को गिवन में लिख दोगे, क्या लिख दोगे? पी क्यू 8 सेंटीमीटर और ओ पी रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये देख सकते हो बच्चों, गिवन के अंदर हमने लिख दिया है। उसके बाद बच्चों फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ टी पी। इस टी पी की लेंथ कितनी है, इसको 2 फाइंड में लिखेंगे क्योंकि ये फाइंड करना है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में O और T को ज्वाइन कर दिया, यहाँ T और O को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन TO विच मीट्स PQ एट R। इससे क्या हुआ, ये जो जब T को और O को आपने ज्वाइन किया, इससे क्या हुआ, ये जो TO थी ये PQ को R पे मिली। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जैसे मान लो ये है TQR। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके वर्टेक्स से ये जो लाइन बनाओगे, ये वर्टेक्स से जो लाइन बनाओगे, जैसे ये आर पे है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये बाइसेक्ट करती है तीसरी साइड को। ये क्लास 9th की थ्योरम है। फिर से बता रहे हैं, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए तो ये जो टी और आर आपने बनाई है, ये क्यूपी को एक तो बाइसेक्ट करेगी और यहाँ पे ये जो बनने वाले एंगल्स हैं ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये क्लास 9th की थ्योरम है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, ये एक सर्कल है, टीपी इसका टीपी भी टेंजेंट है और टीक्यू भी टेंजेंट है। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टीपी और टीक्यू अगर दो टेंजेंट है, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। देख लो, मैंने लेंथ इक्वल दिखा रखी है। ठीक है, थ्योरम 10.2 क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो अब जब इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई बच्चों, टीपी और टीक्यू की, तो ये इस ट्राइंगल को देखो, टीपीक्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है पूरा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, मतलब ये दो साइडें इक्वल हैं। अब अगर ये दो साइडें हैं, जब आप टी और ओ को ज्वाइन करोगे तो ये तीसरी साइड पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगी और पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट में, मतलब ये और ये इक्वल होगा। ये टोटल 8 था तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। बस ये चीज़ आपको लिखनी है बच्चों। तो एक बार हम बता देते हैं, प्रूफ में क्या लिखोगे? TP इक्वल्स टू TQ बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। उसके बाद देयरफॉर ट्राइंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसकी दो साइडें इक्वल हो गई। जब ये दो साइडें इक्वल हो गई, जो TR है ये परपेंडिकुलर होगा PQ के ऊपर। ये जो TR है QP या PQ के ऊपर परपेंडिकुलर होगा TR, समझ रहे हो? और ये बाइसेक्ट भी करेगा, PR और RQ इक्वल होगा। ठीक है, और PR और RQ इक्वल होगा। ये दोनों बाइसेक्ट होंगे, इक्वल होंगे और PR और RQ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आगे जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल QP कितना था? 8 सेंटीमीटर था। बराबर बाइसेक्ट कब होंगे? जब दोनों 4-4 होंगे। अब इसके लिए क्लास 9th की थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, बिकॉज लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इतनी चीज़ हमने इससे लास्ट लेक्चर में भी बता दी थी, इसलिए थोड़ा तेजी से बताया हमने। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी। ध्यान से सुने बच्चों, ये जो ये ट्राइंगल है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा ट्राइंगल PRO, ये ट्राइंगल हमने ले लिया। ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, ये नीचे वाली साइड बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो इन ट्राइंगल कौन सा? PRO, यूजिंग कौन सी थ्योरम बच्चों? पाइथागोरस। PGT क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? OP, और इसकी वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? OR का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है पी आर, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच्चों कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस का 16 ट्रांसपोज होके माइनस का 16 इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर। 25 में से 16 गए तो बच्चों 9 बचेंगे, ओ आर का स्क्वायर, स्क्वायर 9 के ऊपर जाके रूट बनाएगा, 9 आ जाएगा, रूट 9 आ जाएगी ओ आर की वैल्यू, और 9 का रूट होता है 3, तो ओ आर की वैल्यू आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो ये ओ आर है, ये मैं 3 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ तक हमने तेजी से इसलिए बताया क्योंकि इतना आपको कल पढ़ा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था। अब आगे थोड़ा ध्यान से सुने, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, हमने यहाँ तक इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब आगे समझते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को फाइंड करनी है टीपी की लेंथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुने, मैं टीपी को एक्स लेट कर रहा हूँ, ये जो टीपी है इसको क्या लेट कर रहा हूँ एक्स, और ये जो टी आर है इसको मैं वाई लेट कर रहा हूँ। ये जो इस ट्राइंगल को देखो, इसको मैं बाहर निकालूँ तो ये टीपी है, इसको एक्स लेट किया, टी आर को वाई लेट किया, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। बोलो चल रहा है पता। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। तो क्या लिखोगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा पी आर टी, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी, यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, आपको पूरा लिखना है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है, नीचे वाली साइड बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा क्या करेंगे, और पी आर कितना है, पी आर आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है वाई का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये कितना है 4 का स्क्वायर। बोलो चल रहा बता। तो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ। क्या यहाँ तक बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है दिख रहा है ये ट्राइंगल, और यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सिंस ओपी क्या है रेडियस और टीपी क्या है टेंजेंट। क्या लिखोगे, सिंस ओपी क्या है, ओपी इज द रेडियस एंड टीपी इज द टेंजेंट। ठीक है, देयरफॉर ये जो ओपी होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, टीपी के ऊपर। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.1, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। आपको पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है जो आपको थ्योरम 10.1 लिखवाई थी। अब ओपी परपेंडिकुलर हो गया टीपी के ऊपर, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल टीपीओ, टीपीओ क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, जो 90 डिग्री के सामने है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज आपकी पूरी टीओ, तो टीओ कैसे बन रही है, टी आर प्लस आर ओ। अब देखो आर ओ था 3 सेंटीमीटर और पी ओ था 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना बच्चों, वाई प्लस 3 है ये पूरा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी वाई प्लस 3, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है एक्स प्लस परपेंडिकुलर है ये 5 का स्क्वायर। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज होगी, बाकी ये बेस और परपेंडिकुलर आगे पीछे कहीं पे भी मान सकते हो। अब बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। क्या यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 3 6, 6 इंटू वाई कितना 6y प्लस कितना 3 का स्क्वायर बच्चों कितना 9 प्लस का 5 ट्रांसपोज ओके माइनस का 25 इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर। अब ये कितना है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे बच्चों माइनस का 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको क्या मैं सेकंड इक्वेशन मान सकता हूँ? यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, फिर क्या करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ध्यान से देखो,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर इसके बराबर भी है और एक्स स्क्वायर इसके बराबर भी है, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू क्या, वाई स्क्वायर प्लस 16। बात समझ में आई? ये राइट साइड थी और इसकी ये राइट साइड थी, ये दोनों भी बराबर होंगे। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 16 माइनस का 16 ट्रांसपोज ओके प्लस का 16, तो 6y कितना आ गया, 16 प्लस 16 कितना 32, और y कितना आ जाएगा बच्चों 32/6। चल गया पता? ये माइनस का 16 था बच्चों, इसलिए कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे प्लस का था। इक्वल्स टू क्या, आमने सामने सेम वैल्यू कटेगी, जैसे ये वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 16 जा 32, बोलो चल रहा है पता? सेम टेबल से 2 3 जा 6, 2 16 जा, तो 16/3 वाई की वैल्यू आ गई। अब पुट करो y इक्वल्स टू 16/3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह 16/3 पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, y का स्क्वायर, तो y कितना आ गया बोलो 16/3 का स्क्वायर प्लस कितना, ये आ गया y की वैल्यू और ऊपर स्क्वायर प्लस कितना है 16। ध्यान से सुने बच्चों, ये क्या है 16 का स्क्वायर, समझ रहे हो बच्चों? 16 का स्क्वायर को 16 इंटू 16 और नीचे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16। चल रहा है बता? ऐसे भी कर सकते हो, नहीं ऐसे करना देख लो ऐसे, ध्यान से सुनो, ये 16 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16। अब ध्यान से सुने बच्चों, यहाँ पे 16 का स्क्वायर है प्लस से पहले और प्लस के बाद 16 आ रहा है, तो मैं इन दोनों में से 16 को कॉमन ले सकता हूँ। जब 16 के स्क्वायर में से 16 कॉमन चला गया, सिर्फ 16 बचा और यहाँ पे 3 स्क्वायर बचा प्लस 16 कॉमन जाने से यहाँ पे 1 बचा। जिसको नहीं समझ में आया, 16 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 16 1 जा 16, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू क्या 16 प्लस, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 9 लिख सकते हो, 9 1 जा 9 अपान इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 1 जा 9, क्या आया 16 प्लस 9 कितना बच्चों 25 अपान कितना 9। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो बच्चों चला बता, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। ध्यान से देखो, अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुने, आपके पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और नीचे जो 9 है क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सभी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4 इंटू 5/3 इन सभी के ऊपर स्क्वायर। बोलो बच्चों पता चल रहा है, समझ रहे हो? ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर था, 5 के ऊपर भी स्क्वायर था, 3 के ऊपर भी। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यूज हम कैंसिल कर देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 5 कितना 20 अपान कितना 3 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स ही तो निकालना था क्योंकि उसने पूछा था फाइंड दी लेंथ टीपी, तो एंड में लिख दोगे हैंस टीपी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 3 का, ये मेथड नंबर 2 था, ये क्या था बच्चों मेथड 2 था, ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इससे पहले वाला मेथड देख लो जिसमें हमने सिमिलैरिटी रूल से प्रूफ करवाया हुआ है। ठीक है, दोनों ही समझने हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी ही मजबूत होगा जब आपने सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।